खम्मा घड़ी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी हो रही है सुबह और मैं आई हूँ किचन में और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू प्याज की सब्जी, जो कि मैंने कर ली है कट। सिर्फ अब इसको बनाना है और साथ ही मैं बॉईल कर रही हूँ ये पानी। इसके अंदर है जीरा, अजवाइन और सौंफ, जिसका पानी है कि हम लोग खाली पेट पीते हैं इसे रोज़ सुबह। मैं और पीयू के पापा हम दोनों पीते हैं। तो ये बॉईल हो रहा है अभी और साथ में खाना बनाने की तैयारी चल रही है। और ये मैंने भिगो रखी है मेहंदी, जो कि मैंने रात को ही भिगो दी थी। सो मैं आज इसको लगाने वाली हूँ। अभी पहले नहाऊंगी, मंदिर जाऊँगी, उसके बाद इसको आके लगाऊंगी, फिर सारा काम करूँगी। तो ये मेहंदी भी भिगी हुई है और पीहू उठ चुकी है, नहा चुकी है और नहा के हो गई है रेडी। पीहू जल्दी उठ जाती है सुबह 5:45 बजे तक। गुन्नू को जाऊंगी मैं जगाने, उसको जगा के आती हूँ। सैटरडे तो बच्चे लेके जाएंगे आज पास्ता। सो साथ ही मैं बॉईल कर रही हूँ पास्ता भी। और उसके बाद में कट करूँगी पास्ते के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची। लेकिन पहले मैं एक बार गुन्नू को जगा के आती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे, उसको जगने में बहुत टाइम लगता है। फ्रेंड, सब्जियाँ सारी कट कर दी है मैंने, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। और ये पास्ता भी ऑलमोस्ट हो चुका है बॉईल। ये देखिए, अब इसको छान लेती हूँ मैं पास्ता को और फिर बनाते हैं पास्ता। गुन्नू को भी देख के आती हूँ जगह है कि नहीं जगह है अभी तक। गुन्नू, गुन्नू, पास्ता हो गया है रेडी और ये टिफ़िन भी ऑलमोस्ट हो चुका है पैक गुन्नू पीयू का। और गुन्नू पीयू के जो टिफ़िन है उसमें डल चुके हैं आज पास्ता, क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे को जंक फूड अलाउ है, बाकी टाइम तो नहीं है, तो सिर्फ सैटरडे को ही लेके जा सकते हैं ये चीज़ें। और पीहू कर रही है अभी नाश्ता। रेडी, और इसने अपना नाश्ता भी फिनिश कर दिया है। और इधर पड़े हैं सब ऐसे कपड़े, टॉवल। अभी सुबह सुबह ऐसे ही फैला हुआ है पूरा, किचन भी ऐसे फैली है, ये भी ऐसे फैले हुए सब सामान। इनको करेंगे सेट बाद में जाने के बाद। और पीयू रेडी होके बैठ चुकी है बाहर, वेट कर रही है बस का। और ये मेरे प्लांट है जो मैंने लगाए हैं अभी कुछ दिन पहले ही। देखिए वैसे हाथ मत लगा। और इनमें बो रखे, वो भी बीज डाले हुए हैं, अभी उगे नहीं है। इस वाले में तो निकल गए 1-2 पौधे, इनमें नहीं निकले अभी। और बाहर आ रही है आज बारिश भी, पानी भरा हुआ है देखो रोड पे। अभी तो बंद हो गई, सुबह से आ रही थी 4 बजे से, अभी तो बंद हो गई थोड़ी। तो चाय को दूध डाल के आँच कम करके और इनको बस में बिठा के आऊँगी। तो चाय भी मम होने वाली है, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। दूध डाल के चली जाऊँगी और इनको बस में बिठा के आऊँगी, इतनी देर में रेडी हो जाएगी। लो चलो बाहर चलो। बच्चे चले गए हैं स्कूल, मैं आई हूँ वापस उनको छोड़ के किचन में। और ये मैं बनाने लग गई हूँ सब्जी। और आटा लगा लिया था मैंने, आटा लगा के गई थी जाते टाइम। सब्जी बनाऊंगी और फिर अब बनाऊंगी रोटी इनके लंच के लिए, क्योंकि इनका भी टाइम होने वाला ऑफिस का। फिर उसके बाद देखते हैं, नहाऊंगी, धोऊंगी, फिर मंदिर जाऊंगी। अभी आज तो सुबह सुबह हो ही नहीं पाता है। ये बन गए पराठे
सब्जी हो गई थी रेडी। क्या बना रही हूँ। ये सब्जी रेडी हो गई इधर, और ये बन गए पराठे। पराठा लाऊं क्या? सो फ्रेंड्स, सब चले गए हैं, वो बच्चे स्कूल चले गए, वो भी ऑफिस चले गए, और मैं आई हूँ किचन में। तो अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। ये भरा है सिंक, पहले एक बार पट्टी वट्टी साफ़ करूँगी, फिर बर्तन धोऊंगी। लाइट भी नहीं आ रही है तो थोड़ा अंधेरा हो रहा है अभी। फिर लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे, लाइट बार बार में चली जाती है, बार बार चली जाती है। चलो अब मैं कर लेती हूँ किचन साफ़, फिर निकालूंगी झाड़ू, फिर नहाऊंगी, फिर मंदिर जाऊंगी, बाकी काम आके करूँगी। साफ़ हो गई है मेरी, और अब मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। अंदर काफ़ी अंधेरा हो रहा है, आज अभी तक लाइट आई नहीं है, बहुत देर हो गई लाइट गए हुए, पता नहीं कितनी देर में आएगी। तो अब मैं झाड़ू निकाल रही हूँ, अंदर निकाल ली मैंने, और अब मैं आ गई हूँ बाहर। फ्रेंड्स, झाड़ू मैंने लगा दिया, और साथ में ही मैंने पोर्च भी वॉश कर दिया, क्योंकि काफ़ी मिट्टी हो गई थी इसमें, तो पोर्च धुल गया है। अब आते हैं अंदर, और अब बारी है पोछे की। अब पोछा लगाऊंगी, फिर नहा के, और फिर जाना है मंदिर। चलो मैं लगा लेती हूँ पोछा फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, कमा घड़ी। सो मैं हो चुकी हूँ अभी नहा धो के रेडी मंदिर जाने के लिए, और पोछा जो है मैंने अभी छोड़ दिया बीच में, क्योंकि मंदिर जाने में मैं लेट हो जाऊँगी, 11 बज गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मंदिर चली जाऊँ, इसलिए मैं नहा धो के मंदिर जाने के लिए हो गई हूँ रेडी। और पूजा की तैयारी भी मैंने कर ली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पोछा बीच में पड़ा है, छोड़ दिया, आके लगाऊंगी अब पोछा, नहीं तो फिर मंदिर के लिए लेट हो जाऊँगी, और धूप भी बहुत हो जाएगी। सुबह तो इतनी बारिश हो रही थी, और अभी मौसम वापस धूप वाला हो गया, जैसे धूप निकल रही हो। तो फिर है ना, धूप निकलेगी तो बहुत ज़्यादा कड़क की धूप निकलती है बारिश में, लाइट भी नहीं निकलती है, तो उससे तो आदमी एकदम जल ही जाए, इतनी भयंकर धूप निकलती है। तो पोछा मैंने एक बार बीच में छोड़ दिया है, और मैं हो गई रेडी मंदिर जाने के लिए। पहले मंदिर जा आती हूँ, और ये मेरी पूजा की तैयारी सारी हो गई है, ठीक है। तो मंदिर चलते हैं, और फ़ोन मैं मंदिर शायद ही लेके जाऊँगी, क्योंकि देखते हैं, अगर गई लेके गई तो वीडियो शूट करके लेके आती हूँ मंदिर का, और अगर नहीं लेके गई तो आके आप लोगों से मिलती हूँ। चलो चलते हैं मंदिर एक बार। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। अंदर की पूजा हो गई, और अब मैं आई हूँ बाहर पीपल की पूजा करने के लिए। यहाँ पे मंदिर में पीपल भी लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, हो गई है पूजा यहाँ की, और अब चलते हैं घर पे मंदिर। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मंदिर से, और अब मैं कर रही हूँ तुलसी जी की पूजा घर पे आने के बाद।
ये हमारी छोटी सी तुलसा जी। सो फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो गई है, पूजा करके मैं कंप्लीट, सारी पूजा वूजा कंप्लीट हो गई है। अब बस वापस से लगना है घर के काम के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पोछा मैं बीच में छोड़ दी थी, तो मुझे पोछा लगाना है। और कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, कपड़े धोने हैं, अब 2 ही काम बचे, बाकी सारा काम हो गया। तो अभी थोड़ी देर एक बार पसीने सुखाऊंगी, फिर चेंज करूँगी, फिर पोछा लगाऊंगी और फिर कपड़े धोऊंगी, तब तक उन लोग भी स्कूल से आ जाएंगे। और आज है फ्रेंड्स तीज का सिंजारा। सो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं तीज की सिंजारे की। तो आज के दिन सब लोग लहरिया पहनते हैं, घेवर वगैरह लेके आते हैं, हाथों में मेहंदी लगाते हैं। सो मैंने भी लहरिया पहना है। वैसे मैं पूरा फुल लहरिया नहीं है, ओनली ओढ़नी लहरिया की है, क्योंकि मैंने परचेज़ नहीं किया अभी नया, क्योंकि मैं जो ये अपने राजपूती ड्रेसेस है वो थोड़ा कम पहनती हूँ घर में, तो मैं ख़रीदती भी कम ही हूँ। पर ये रखी हुई थी मेरे पास, ओढ़नी नहीं है, तो मैंने कहा आज ये पहन लेते हैं, तीज है तो। और तीज का सिंजारा है और कल तीज है, तो कल देखते हैं क्या पहनेंगे, क्योंकि मैंने भी नया लिया नहीं है, तो अभी सरप्राइज़ ही है मेरे लिए भी कि कल मैं क्या पहनने वाली हूँ। अभी कुछ पता नहीं है, देखते हैं कि कल क्या पहनती हूँ मैं। अभी आज तो पहन लिया मैंने हल्का फुल्का लहरिया, और इसमें मल्टी कलर है, किसी भी सूट पे आप, किसी भी ड्रेस पे आप इसको वेयर कर सकते हो, इसमें सारे कलर हैं। तो मैंने ब्लू पे इसको वेयर किया है, इससे भी एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है। और आज मैं भी लगाने वाली हूँ मेहंदी, दिन में सारा काम करने के बाद में लगाऊंगी मेहंदी। अभी तो पहले काम कर लेती हूँ, फिर मेहंदी लगाऊंगी बाद में। और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, एकदम उमस। सुबह सुबह भी इतना अच्छा मौसम और इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, और अभी वापस से इतनी धूप और इतनी उमस हो गई कि मैं मंदिर से आई हूँ ना, मैं पूरी भीग गई पसीने में, बहुत, मतलब इतनी गर्मी हो रही है। पता नहीं यार ये गर्मी कब जाएगी। सबसे बेकार मौसम ही गर्मी का ही लगता है मुझे तो। आप लोगों को कौन सा मौसम पसंद है, आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट करके, क्योंकि मुझे तो ठंड का मौसम ठीक लगता है, उसमें आप अच्छे से पहन सकते हो, अच्छे से खा सकते हो, काम भी कर सकते हो। सर्दी के मौसम में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। गर्मी में बस हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, गर्मी ही लगती रहती है और कुछ भी नहीं लगता। और गर्मी में सबकी हालत ख़राब हो जाती है, किसी को बीपी हाई हो जाता है, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, बीमारियाँ भी सबसे ज़्यादा गर्मी में ही होती है, किसी को फूड पॉइज़न हो जाता है, कई सारी बीमारियां गर्मी में होती है। सर्दी का मौसम सबसे बेस्ट है, कुछ नहीं होता, मेरा तो फेवरेट मौसम वही है। अब ये गर्मी पता नहीं कब जाएगी, इतनी गर्मी हो रही है। मैं फ़ैन के नीचे बैठी हूँ, लेकिन फिर भी ना पसीने आ रहे हैं, फ़ैन के नीचे भी पसीने आ रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, अब मैं कर लेती हूँ काम, क्योंकि काम बहुत सारा पड़ा है। पोछा करना है पूरा, पोर्च वगैरह तो सारा साफ कर दिया था मैंने, केवल अब अंदर लगाना है पोछा, जो मैं फटाफट लगा दूँगी। तो मैं पोछा रख के गई थी लगाने के लिए, सब कुछ सरफ वरफ फिनाइल डाल के सारा सब कुछ डाल के रखी गई थी, बस अब तो लगाना ही है। फिनाइल डाल ही दी थी, सरफ डाल ही दी थी पोछे में, अब तो केवल उठाना है और लगाना है। फिर धोने हैं कपड़े। आज बच्चों की यूनिफॉर्म भी है, कल वाली फ्राइडे तक की यूनिफॉर्म है, फिर अभी स्कूल से आएंगे तो सैटरडे वाली यूनिफॉर्म है। फिर मैं आज ही धो दूँगी, क्योंकि फिर कल तीज है, टाइम नहीं मिलेगा, तो सारी ड्रेसेस वगैरह आज ही धो के वॉश करके रख दूँगी। और मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है, सूखेंगे नहीं। सो आज ही सारे कपड़े वगैरह भी मैं आज ही धो दूँगी, ठीक है। तो चलो अब मैं कर लेती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे। पोछा लगाने से पहले मैं लगाऊंगी मेहंदी, क्योंकि मैं मेहंदी तो भूल ही गई कि मैंने मेहंदी घोल रखी है। तो अभी लगा लूँगी 1-2 घंटे, फिर वॉश कर लूँगी बाल। तो जब तक मैं पोछा करूँगी, कपड़े धोऊँगी, तब तक बालों में मेहंदी लगी रहेगी, फिर कपड़े धो के फिर वॉश कर लूँगी। तो पहले मेहंदी लगा लेती हूँ बालों में, फिर करती हूँ पोछा। मेहंदी मेरी लग गई है बालों में, देखिए। और बस अब मैं जा रही हूँ लगाने पोछा। सो फ्रेंड्स, अब मैं करने लग गई हूँ पोछा, और जैसे पोछा कंप्लीट होगा फिर धोने हैं कपड़े। तो बस पोछा मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में।
कपड़े धोने, बाल्टी भरी है तो अब धो लेती हूँ मैं कपड़े। सो फ्रेंड्स, बाल मैंने वॉश कर लिए हैं, मेहंदी लगाई थी तो, और कपड़े भी धो के सुखाए ही छत पे। और उसके बाद हम लोगों ने खाना भी खा लिया तीनों ने, मैंने, गुल्लू भी, उन्होंने। तो खाने का वीडियो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि इतनी भूख लगी हुई थी तीनों को कि हम तीनों खाना खाने बैठ गए और वीडियो शूट करना भूल गए। और खाना खाने के बाद में गुल्लू भी सो गए। ये देखो इधर गर्मी हो रही है बहुत भयंकर, तो कूलर चला रखा है। और मैं बैठी हूँ इनके पास इधर सोफे पे। तो बस अभी हम लोग खाना खाए हैं, सारा काम फ्री हुआ है। अब सोच रही हूँ मेहंदी लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, क्योंकि ना बारिश का भी मौसम हो रहा है, कपड़े सब सुखा के आई, मेहंदी लगाने बैठ जाऊँगी, अगर बीच में बारिश आ गई तो फिर मेहंदी लगा, मतलब बीच में रह जाएगी मेहंदी। तो सोच रही हूँ क्या करूँ, अभी लगाऊँ, बाद में लगाऊँ, शाम को लगाऊँ, या फिर रात को सारा काम करके ही लगाऊँ, क्योंकि तो शाम को खाना बनाना पड़ेगा, बर्तन भी धोने पड़ेंगे। तो मेहंदी लगाऊंगी, फिर वही साबुन वगैरह में हाथ करूँगी तो कलर भी नहीं आएगा इतना। सोच रही हूँ क्या करूँ, अभी लगाऊँ कि बाद में लगाऊँ, देखते हैं कि क्या करती हूँ। एक बार तो मैंने देखती हूँ फिर बारिश नहीं आ जाए, क्योंकि कपड़े डाल के ही, कपड़े बहुत सारे हैं गुल्लू की, क्योंकि 2 दिन की ड्रेसें हैं दोनों, घर के इतने सारे कपड़े हैं, पूरी तनिया भरी हुई है। अगर बारिश आ गई तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो पहले एक बार थोड़ा वेट करती हूँ कि बारिश ना आ जाए, फिर देखती हूँ मेहंदी लगाती हूँ नहीं लगाती। अगर नहीं लगा पाई तो रात को तो है ही कंफर्म कि रात को तो लगानी ही लगानी है मेहंदी। वैसे तो लगी हुई है थोड़ी बहुत तो, लेकिन तीज की जो मेहंदी है वो तो लगानी है, तो शाम को देखती हूँ अगर टाइम मिल गया तो फिर शाम को ही लगाऊंगी सारा काम करने के बाद। और अगर अभी लगा तो थोड़ा बहुत लगा लूँगी मैं। सो देखते हैं, एक बार मौसम का नज़ारा देख लेते हैं कि मौसम क्या बोल रहा है, बारिश आएगी नहीं आएगी। ठीक है। और मेरे बालों में पता नहीं कलर भी आया कि नहीं आया, धो तो दिए मैंने, वाइट हो रहे तो बहुत ज़्यादा आगे से, इसलिए मेहंदी लगाई थी मैंने। अब कलर आया नहीं आया इसका पता नहीं है, देखती हूँ। क्या आ गया क्या कलर बालों में? आगे से पूरे बाल वाइट हो रहे हैं मेरे, यहाँ से थोड़े थोड़े। मुझे मेहंदी लगानी पड़ती है। कई लोग तो मुझे बोलते हैं कलर लगा लो, लेकिन कलर मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि केमिकल्स आते हैं और बाल सारे ख़राब हो जाएंगे, और केमिकल मुझे सूट भी नहीं करता है और मुझे अच्छे भी नहीं लगते हैं केमिकल वाले प्रोडक्ट, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो बालों के लिए हो, कोई भी हो। नेचुरल जो चीज़ें होती है मुझे वही पसंद आती है, इसलिए मैं हरी वाली जो मेहंदी होती है ना वही लगाती हूँ, नेचुरल होती है बालों के लिए भी। और बाकी अगर आप कलर वगैरह लगे तो आपकी आइज़ वगैरह पे भी इफेक्ट होता है, इसलिए फिर मैं वो लगाना पसंद नहीं करती, आई साइड वीक हो जाती है इससे। अभी फ़िलहाल जब तक काम चल रहा है तब तक तो हरी मेहंदी से ही काम चला रहा है, तो जब लगेगा कि भाई अब तो बिल्कुल ही वाइट हो गए कि कलर ही लगाना पड़ेगा तो कलर लगाएंगे। चलो देखती हूँ अब मैं मौसम को, कि अगर कपड़े अंदर डालने होंगे तो या तो अंदर डाल के फिर मेहंदी लगाऊंगी, और अगर नहीं डालने होंगे तो फिर मेहंदी रात को ही लगाऊंगी। ठीक है, तब देखते हैं, देखें। और बच्चे तो सो ही रहे अभी। चुप चुप रहे का मौसम हुआ था, बारिश तो नहीं आई, धूप अच्छे से आ गई है। तो मैंने गेहूँ भी साफ़ कर लिया। ऊपर आई थी मैं बारिश देखने, लेकिन बारिश तो आई नहीं और काफ़ी अच्छी धूप आ रही थी। तो ये गेहूँ रखे हुए थे धोए हुए, बस इनको छानना ही था, तो ये भी छन गए और धूप भी अच्छी निकल गई बाहर। और ये कपड़ों पे भी काफ़ी अच्छी धूप लग रही है। पीछे ग्रीनरी हो रही है बहुत अच्छी वाली बारिश की वजह से। मैं दिखाता हूँ।
गई हूँ अभी गेहूँ साफ करके। सो मैंने सोचा थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है तो क्यों ना मेहंदी लगा लेते हैं। सो मैं लगाने लग गई हूँ मेहंदी पैरों पे, फिर हाथों पे लगा लूँगी शाम को। पैरों पे लगा देती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स कपड़े सुखाने के बाद में मैं आ गई नीचे। आने के बाद मैंने लगा ली मेहंदी पैरों पे। काफ़ी टाइम है तो पैरों पे मेहंदी लगा लेते हैं, तो शाम को लगा लेंगे हाथों पे काम करने के बाद रात को। तो ये मैंने दोनों पाँव पे लगा लिए। वैसे लगती नहीं है मुझसे पैरों पे प्रॉपर तरीके से, लेकिन फिर भी लगा लिए, काम चलाऊँ। ये डिज़ाइन बनाई है ऐसे सिंपल सी। मेहंदी लगाने के बाद थोड़ी देर की आराम, फिर हो गई अभी शाम के बर्तन धो दिए मैंने और शाम की झाड़ू भी निकाल दी एक बार। और ये इधर पीयू बैठी है आराम से बाहर और ये पता नहीं क्या पैराशूट बना रही है। हाँ हाँ, किसके साथ जा रहा है? हाँ ठीक है। और ये गुन्नू साइकिल चला रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ ठीक है। और अब मैं करूँगी मंदिर की तैयारी, क्योंकि शाम हो गई, मंदिर जाने का टाइम होने वाला है। सो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ मंदिर के लिए रेडी और बस निकल रही हूँ घर से बाहर। सामने मिलने वाली है भाभी। पहुँच गए हैं मंदिर। राधे राधे। उसको साफ सही कर दूंगी, चौड़ी कर दूंगी एक तरफ से। हेलो राधे राधे। सो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ मंदिर से। क्या और बस अब जाने वाली हूँ किचन में। पीयू के पापा लेके आए हैं घेवर, तो उनको थोड़ा सा रेडी करना है। तो चलो चलते हैं किचन में। तो ये लेके आए फीके वाले घेवर, तो उनमें चाशनी भी लगानी पड़ेगी और जो मावा है मलाई को जो घेवर के ऊपर लगाते हैं मावा, वो भी लगाना पड़ेगा। ये पीयू ने पैराशूट बनाया है, उड़ेगी इसमें बैठ के। और मेरी आ गई। पैराशूट उड़ा रहा है ये देखो। अबे कहाँ जा रहा, उधर गिर जाएगा। नहीं, गैस के ऊपर पट्टी पे नहीं चढ़ना उधर। पीयू करेगी होमवर्क अब स्कूल का। अब मैं जाऊंगी अब किचन में। चलो जाती हूँ। क्या? अच्छा ये लेके आए पीयू के पापा घेवर। फिर ये विदाउट चीनी वाले हैं, तब इनको चीनी और मावा दोनों लगाने हैं, तो ये मुझे खुद को ही रेडी करना है। चलो अब इसकी तैयारी करते हैं। ये चाशनी हो गई रेडी घेवर में लगाने के लिए। इलायची वगैरह सब डाल दी इसमें और ये हो गई रबड़ी तैयार घेवर में लगाने के लिए। रबड़ी, क्योंकि रबड़ी वाले घेवर बना रहे हैं हम लोग।
ये घेवर वेट कर रहे हैं चाशनी का। सो फ्रेंड्स, चाशनी हो चुकी है रेडी और ये जा रही है घेवर पे। चाशनी लगाने के बाद इस पे लगाएंगे हम रबड़ी। एक बार और सो फ्रेंड्स, हमारे जो घेवर है चाशनी भी लग गई है और ये फाइनली रबड़ी भी लग गई है इन पे और बस अभी होने वाले हैं रेडी। और इधर गुन्नू खाते हुए भाई प्लेट को चाट रहा है, प्लेट खा रहा है। चल रहे हैं देखिए, वीडियो बनाना बेकार था। अब एकदम सीधा बना देना घेवर से। सो फ्रेंड्स, फाइनली हो गए हैं रेडी घेवर। गुन्नू ने तो टेस्ट भी कर लिया। के बाद में अब मैं आई हूँ दोबारा से किचन में। अब बना रही हूँ खाना। तो से ले लो, गैस कर दो। खाना वाना हो गया, बर्तन भी धो दिए और दूध भी गर्म हो गया। बस ठंडा होने का इंतज़ार है। जामुन लगाना है कोई इसमें और अब बस मैं ब्रश वगैरह करके आऊँगी और लगाऊंगी मेहंदी। सारा काम हो गया कंप्लीट। फ्रेंड्स, मैंने लगा ली है ये मेहंदी। एक हाथ पे लगाई है अभी, तो दूसरे भी मुझसे लगेगी भी नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं भी लग गई है और आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पे। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।